बात करते हैं, आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे दिल्ली स्थित इंदिरा शिरकत करेंगे। सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के संगठन समेत कई मुद्दों को लेकर बैठक के दौरान चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली में हरियाणा की बड़ी बैठक होने वाली है, तमाम अहम मुद्दों को लेकर बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में यह बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संगठन को मजबूत करने से लेकर तमाम रणनीति बनाने तक को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सीडब्ल्यूसी के मेंबर, सांसद और विधायक भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं और दिल्ली में यह बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें संगठन के तमाम बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की ओर से बैठक बुलाई गई है। सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स, सांसद और विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हो सकती है। तो वहीं बीते दिनों नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये बड़ी बैठक हरियाणा के संगठन को लेकर होने वाली है, इस बैठक का क्या एजेंडा रहेगा? संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? संजय, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, बैठक को लेकर ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद मंथन करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत सांसद और विधायक बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तमाम दिग्गज इस बैठक में पहुंचेंगे। संगठन को मजबूत करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बीते दिनों तमाम विधायकों की ओर से नाराजगी की खबरें सामने आई और इसको लेकर भी हो सकता है कि इस बैठक में मंथन किया जाए। तो वहीं नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर भी बैठक में मंथन किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली में इंदिरा भवन में यह बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संगठन समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। नेता विपक्ष के चयन को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं हरियाणा में संगठन की मजबूती को लेकर क्या कुछ कदम उठाने हैं, इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन हो सकता है। सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स और तमाम दिग्गज बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी बैठक होने वाली है, तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। आखिर क्या इस बैठक का मुख्य एजेंडा रहेगा? जी बिल्कुल भावना, जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में रखी गई है और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने इस बैठक को बुलाया, जिसमें कि तमाम विधायक, सांसद, पूर्व सांसद वो इस बैठक में होंगे। साथ ही साथ कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक के अंदर होंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन के विस्तार को लेकर इस बैठक को बुलाया गया है। जिस तरीके से पिछले कई सालों की मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस का संगठन है वो खड़ा नहीं हो पाया है। ये भी एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अब बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते अब इस बैठक के मार्फत तमाम जो विधायकों, सांसदों या फिर पूर्व सांसदों या फिर तमाम जो कार्यकारी अध्यक्ष वो इस बैठक में होंगे तो कहीं ना कहीं उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा और किस तरीके से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करे और किस तरीके से सदस्यता अभियान वो जारी करे। क्योंकि हाल ही में बीजेपी का देखें तो बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जो है नई नई तकनीकें, नई नई योजना बनाते हैं जिससे कि कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाए, उनके संगठन को मजबूत किया जाए। लेकिन कांग्रेस में अभी कई साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक भी हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है। यही एक बड़ा कारण कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब तमाम इन विधायक और पूर्व मंत्री हो, सांसद हो, इनको बुलाकर एक गुरु मंत्र जरूर दिया जाएगा प्रभारी के द्वारा और कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से कांग्रेस के नए कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ सकते हैं और
कांग्रेस सदस्यता अभियान भी कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद जरूर प्रदेश भर में चलाएगी, जिससे कि नए कांग्रेस अपनी पार्टी के साथ जोड़ सके। जी बिल्कुल संजय, देखिए जैसा आपने कहा कि बीजेपी तमाम तरह की टेक्निक्स रणनीति अपनाती है कि कैसे कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ा जाए, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कई विधायकों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें पार्टी में मौका नहीं दिया जाता है, उन्हें सराहा नहीं जाता है, जीत हासिल करने के बाद भी उन्हें मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता है। क्या इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्या विधायकों की नाराजगी को दूर करने को लेकर भी यहां पर कुछ हो सकता है? क्या कोई नया चेहरा भी बैठक में शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है भावना। जिस तरीके से लगातार पिछले 10 साल की बात करूं तो प्रदेश में कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा कारण है कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिली, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अब तमाम वो चाहे विधायक हो कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से वो खफा नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी की जो गतिविधि है उससे भी वो नाराज है, क्योंकि अभी चाहे प्रदेश भर में चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, कोई भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अभी नाराज से नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाईकमान अभी कोई भी ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें कि उनके सुझाव लिए जाएं, या फिर कांग्रेस पार्टी को धरातल पर किस तरीके से मजबूत किया जाना चाहिए, क्या गुरु मंत्र होना चाहिए, किस तरीके से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाना चाहिए, कोई भी रणनीति तैयार नहीं की गई। और चाहे चुनाव की मैं बात करूं तो बिना संगठन के ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, और यदि संगठन होता तो और ज्यादा बेहतर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन संगठन नहीं था और उसके बिना भी चुनाव लड़ी, तो ये इसका बड़ा खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और ऐसे में इस बैठक के बाद ये जरूर कहीं ना कहीं तय होगा कि आखिरकार संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। और साथ ही साथ बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी इस बैठक के अंदर मौजूद होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ जो विधायक है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी नाराज नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इन तमाम पहलू को लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की जा सकती है, और जिस तरीके से सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो संगठन को किस तरीके से मजबूत करें, नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ कैसे जोड़ें, इसको लेकर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये बैठक जरूर रखी गई। और साथ ही साथ अन्य कुछ मुद्दे रहे हैं उनको लेकर भी अब कांग्रेस मंथन करती हुई नजर आ रही है इस बैठक के साथ। जी बिल्कुल संजय, और देखिए चुनाव बीते लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं हुआ, क्या इसको लेकर भी मंथन हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस बैठक का जो मुख्य मकसद वो यही है कि तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करें, और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का अभी तक फैसला नहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर विचार विमर्श किए जाएंगे। तमाम विधायक और सांसद पूर्व सांसदों के जो है सुझाव लिए जाएंगे कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान यहां मौजूद होंगे, साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी जो सदस्य हैं वो तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो मौजूद होंगे। और जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी ने आज बैठक बुलाई है तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के सुझाव रखे जाएंगे, सुझाव सुने जाएंगे, रायशुमारी की जाएगी, और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा, जिसके बाद उसके बाद यानी कि इस बैठक के बाद प्रेस से जो रूबरू होंगे तो तमाम चीजें सामने आएंगी कि आखिरकार इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा, किन किन मुख्य बिंदु को लेकर चर्चा की गई। जी बिल्कुल संजय, और देखिए कौन रहेगा ये तो सुर्खियां बनती ही हैं, लेकिन पार्टी से नाराजगी में अगर कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं होता है ऐसी बैठकों में तो ये भी हेडलाइंस बन जाती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज तमाम विधायक, पूर्व मंत्री हो, सांसद हो या फिर सांसद, तमाम लोगों को निमंत्रण दिया है। 90 के 90 जो विधायक के चुनाव लड़े थे तमाम उनको निमंत्रण, वो चाहे जीत के कांग्रेस पार्टी का मान बढ़ाए या फिर वो हारे हो, तमाम को बुलाया गया, तमाम के सुझाव लिए जाएंगे कि आखिरकार क्या खामियां रही पार्टी में, किस तरीके से इस पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक के अंदर जिस तरीके से भावना आपने भी कहा कि वो चेहरे देखने लायक होंगे जो इस बैठक के अंदर नहीं पहुंचते, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है। और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे भी कुछ विधायक नाराजगी अपनी जाहिर कर चुके हैं, और ऐसे में अब देखना होगा कि कौन कौन चेहरा यहां पर पहुंचता है, कौन इस बैठक से अपनी दूरी बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संजय, और देखिए हाल ही दिनों में राहुल गांधी का एक बड़ा बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक विधायक टिकट बंटवारे के फैसला नहीं कर सकता है, और तमाम बातें राहुल गांधी ने अपने बयान में कही जिसे हरियाणा की राजनीति से सीधे तौर पर जोड़ा गया। देखिए संजय, एक तरफ ऐसे बयान जब हाईकमान की तरफ से आते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि बीते दिनों जो पार्टी में गुटबाजी की बात कही जा रही थी वो सही निकलकर सामने आ रही है? संजय, आप तक आवाज आ रही है? जी
जी देखिए, बीते दिनों कई बार गुटबाजी के आरोप भी लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है। और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया था कि भूपेंद्र की एक विधायक टिकट बंटवारे का फैसला नहीं कर सकता है, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जोड़कर देखा गया था। अब ऐसे में क्या मान लिया जाए कि गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है? जी बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते पिछड़ती हुई नजर आई हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कहीं ना कहीं गुटबाजी अक्सर सामने आती हो। चाहे मैं बात करूं एक तरफ कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करूं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप की बात करूं, या फिर सुरजेवाला या फिर शैलजा की मैं बात करूं, तमाम अलग अलग गुट्स हैं और कहीं ना कहीं इस गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को कई बार खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक बार फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी एक तंज कसा था, उसमें सीधा सीधा वो तंज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कसा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस का जो संगठन है अभी तक खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस प्रभारी ने इस बैठक को बुलाया है, तो उसका सीधा सीधा यही है कि तमाम जो नेता है वो एक मंच पे आए और एक साथ अपने प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत करें और साथ ही साथ कांग्रेस को नए लोगों के यानी कि कांग्रेस के अंदर नए सदस्य जुड़े, जिससे कि कांग्रेस धरातल पर मजबूत हो। जी बिल्कुल संजय, और देखिए अब जैसा कि आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा ताकि पता चल सके कि आखिर बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।